केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एक गलती ने तेजस्वी यादव को बड़ा नेता बना दिया। सीएम की कुर्सी टच करके आ गए युवराज, वरना आज तेजस्वी यादव की क्या हैसियत होती ये किसी से छुपा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान की एक गलती ने तेजस्वी यादव को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया जिन्हें आज हम विपक्ष का नेता कहते हैं, विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता कहते हैं। और तेजस्वी यादव की एक पहचान ऐसे बन गई कि आज हम उन्हें मुख्यमंत्री के आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच आज चिराग पासवान की उस गलती की चर्चा करनी है जिससे तेजस्वी यादव एक बड़े नेता बने और 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कमजोर हुए, राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी। तेजस्वी ने नौकरी और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पहचान बनाई और 17 महीने के कार्यकाल ने तेजस्वी यादव को बिहार का हीरो बना दिया। बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चंद महीनों का समय बचा हुआ है, लेकिन इसकी सरगर्मियां अभी से तेज होने लगी है। दिल्ली से पटना तक बैठकों और इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन के भीतर हरकतें तेज है। एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान अभी भी मुद्दा बना हुआ है। इन सबके बीच हम चिराग पासवान की उस गलती की बात करते हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव आज बिहार में एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार के करीब 3 दशक के इतिहास में 2020 का विधानसभा चुनाव सबसे अहम माना जाता है। इस चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार बेहद कमजोर हुए थे। बिहार के चुनाव में राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उस 75 सीटों पर उसे जीत मिली थी। उसके बाद भाजपा थी जिसे 74 और नीतीश कुमार की जदयू को मात्र 43 सीटों पर सिमटने में मजबूर हो गई थी। उस चुनाव में महागठबंधन की मुख्य पार्टी होने के बावजूद राजद केवल 144 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाई थी। उसने 99 सीटें सहयोगी दलों को दे दी। इसमें से सबसे ज्यादा 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में राजद ने शानदार बढ़त हासिल की। जानकार तो यहां तक बताते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के प्रति दरियादिली नहीं दिखाई होती तो वह आज राज्य के सीएम होते और राजद सबसे बड़ी पार्टी होती और राजद की सरकार बिहार में चल रही होती। खैर, तेजस्वी की यह जीत केवल उनके अपने दम पर जीत नहीं मिली थी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले यानी उस वक्त चिराग पासवान थे, जिन्होंने राजद की सबसे ज्यादा मदद की थी और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में और राजद को नंबर 1 की पार्टी बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन बता दें कि उन्होंने राज्य में जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा के साथ उन्होंने सहानुभूति जताई। इस कारण राज्य में जदयू ने जिन 115 सीटों पर चुनाव लड़ा वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। चिराग ने एनडीए के वोटों में सेंधमारी की और इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को हुआ। दूसरी तरफ तेजस्वी की पार्टी राजद के बल्ले बल्ले हो गए और वहीं नीतीश के कमजोर पड़ने की वजह से उसकी जीत का प्रतिशत बढ़ गया और राजद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आपको बता दें कि उस वक्त तेजस्वी यादव के लिए यही कहा गया कि चिराग पासवान ने हनुमान की भूमिका निभाई थी। आज भले ही हम पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान चिराग पासवान को कहते हैं, लेकिन राजद के लिए सबसे बड़ी अगर उन्होंने कोई भूमिका निभाई थी तो चिराग पासवान थे, जिन्होंने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर करने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ा था। और इसका नतीजा ये हुआ था कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भले ही सीट जीतने में कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन नीतीश कुमार को नंबर 3 की पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी को भी उन्होंने एक सीट कहीं ना कहीं कम करने में भी मदद की, क्योंकि 75 सीटों पर राजद जीती थी तो वहीं नीतीश कुमार की जो पार्टी थी वो 43 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव जीतकर नंबर 2 की पार्टी बनी थी। उसी के वजह से आज कहा जाता है कि तेजस्वी यादव को अगर आज इतना बड़ा नेता किसी ने बनाया है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान चिराग पासवान का है, क्योंकि उस वक्त अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ अगर होते, बीजेपी के साथ होते, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी होती और आरजेडी जो आज दूसरे नंबर की पार्टी या फिर कहें कि नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठी हुई है, उसे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान होता। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान ने सचमुच में तेजस्वी यादव को बड़ा नेता बना दिया, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वही चिराग पासवान तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़े विलन बनकर उभरेंगे, या फिर जदयू जिसके हार का सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान को माना जाता है, क्या वही चिराग पासवान एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं।
उनके लिए हनुमान की भूमिका निभा सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात को जरूर माना था कि चिराग पासवान की वजह से ही आरजेडी को फायदा हुआ था, और वहीं एनडीए और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। इसमें चिराग पासवान की जो भूमिका थी वो सबसे अहम थी। लेकिन आगे आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की जो भूमिका है वो काफी अहम है, क्योंकि अब की बार 5 दलों का एक गठबंधन 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और देखने वाली बात यह होगी कि उसकी कितनी भरपाई 2020 की भरपाई 2025 में चिराग पासवान कितनी कर पाते हैं, नीतीश कुमार को कितनी सीटों पर जीत दिलाने में वो अहम साबित हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये काफी दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।